मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हां, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और अगले दिन तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे और लगभग 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास करेंगे। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को दी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर इन सभी राज्यों में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने बुधवार को दावा किया कि उनके पास कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के खिलाफ कैश फॉर ट्रांसफर मामलों में सबूत है। कर्नाटक विधानसभा के परिसर में एक पेन ड्राइव दिखते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि इस पेन ड्राइव में सभी रिकॉर्ड है और वह इसे सही समय आने पर जारी करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने राज्य से लंबित मुद्दों को उठाने के लिए अपने दिल्ली यात्रा के दौरान बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इसकी जानकारी सूत्रों ने दी है। उन्होंने बताया कि रेड्डी के अपने यात्रा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात करने की उम्मीद है। यूपी कांग्रेस ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी के प्रत्याशियों के साथ बैठक कर आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया है। 5 घंटे से अधिक चली इस बैठक में प्रत्याशियों ने अपने चुनाव के खट्टे मीठे अनुभवों को प्रदेश और प्रांतीय अध्यक्षों के साथ साझा किया है। संगठन की कसूरी कार्यकर्ताओं की उदासीनता के साथ प्रत्याशियों ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुझाव भी दिए हैं। बैठक में प्रत्याशियों का सुझाव था कि लोकसभा चुनाव कांग्रेस किसी दल से गठबंधन न कर अकेले मैदान में उतरेंगे। प्रत्याशियों का कहना था कि आज जो जनता भाजपा की नीतियों से परेशान है वह कांग्रेस की ओर से आस भारी नजर से देख रही, इसलिए कांग्रेस के लोकसभा चुनाव अपने बल पर अकेले लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के बाद अब सीधे 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी शासकीय कार्यक्रम के साथ चुनावी शंखनाद करने 7 जुलाई को रायपुर पहुंच रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में एक बड़ी आम सभा को संबोधित करेंगे। इसकी तैयारी में छत्तीसगढ़ बीजेपी के सभी नेता जुट गए हैं। इसके साथ शासन प्रशासन और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हाई लेवल मीटिंग की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच बुधवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक बड़ी बैठक की गई है। बैठक के बाद बोर्ड ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि UCC का विरोध किया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की ओर से यह बैठक करीब 3 घंटे तक चली है। AIMPLB की ओर से कहा गया कि विरोध करने के लिए बस एक लिंक पर क्लिक करना होगा, जहाँ पर विरोध की लाइनें पहले से ही मौजूद है। बस अपनी मेल ID से उसे लॉ कमीशन को भेजना होगा। मणिपुर सरकार ने बुधवार को राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। हिंसा प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं अगले 5 दिनों तक निलंबित रहेगी। बुधवार को मणिपुर सरकार ने राज्य में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को 10 जुलाई तक बढ़ा दिया है। 3 मई को मणिपुर सरकार ने सबसे पहले मणिपुर में ब्रॉडबैंड सहित इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया था। इससे पहले मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य में बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को हिंसा प्रभावित राज्य में इंटरनेट सेवा आंशिक रूप से बहाल करने का निर्देश दिया था। भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पर है। वेस्ट इंडीज के दौरे पर भारतीय टीम 2 टेस्ट मैच, 3 वनडे और 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। बता दें कि वनडे और टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। वहीं अब T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान होने वाला। बता दें कि BCCI ने अगरकर को सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगरकर इससे पहले दिन में अशोक मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली क्रिकेट सलाहकार समिति के सामने वर्चुअल साक्षात्कार में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बुधवार का दिन शक्ति प्रदर्शन का एक दिन रहा। टूट के बाद 2 गुट में बटे एनसीपी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए 2 अलग अलग बैठक बुलाई है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने एमिटी बांद्रा में तो शरद पवार ने YP चौहान सभागार में पार्टी के सभी सदस्यों की बैठक बुलाई है। अजित पवार गुट ने दावा किया कि पार्टी के अधिकतर विधायक उनके साथ सभा को संबोधित करते हुए अजित पवार ने कहा कि मेरी दिल से इच्छा थी कि पार्टी आगे बढ़े। हमारे विधायकों की संख्या लगातार घटती जा रही। उन्होंने कहा कि मैं जन कल्याण के लिए अपनी कुछ योजनाएं लागू करने के लिए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। क्या
शेयर बाजार की चौकाचौंध से बाहर निकलने का समय आ गया है। जी हां, इस बात के संकेत जानकारों ने देने शुरू कर दिए हैं। आने वाले 6 महीने में बाजार पर भारी भीड़ पड़ सकते हैं और गोल्ड और सिल्वर की चमक में इजाफा देखने को मिल सकता है। जी हां, जानकारों के माने तो साल के बाकी 6 महीने गोल्ड और सिल्वर के नाम से हो सकता है, न कि शेयर बाजार। गोल्ड प्राइस में इस दौरान 6,500 रुपये का इजाफा देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर चांदी की कीमत में 20,000 रुपये तक की तेजी देखने को मिल सकती है। मतलब साफ है कि अगले 180 दिनों में सोने की कीमतें 65,000 के लेवल को क्रॉस कर सकती है और चांदी के दाम 90,000 के लेवल को छू सकता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने बुधवार को एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में चंद्रयान 3 को एलियन 3 लॉन्च के साथ जोड़ा गया है। दरअसल इससे पहले इसरो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग डेट का ऐलान कर चुका है। अब इसके लॉन्च के आखिरी दौर की तैयारियां चल रही। बता दें कि आने वाले 13 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्च फाइनल की जाएगी। रूस से सस्ते दामों पर कच्चे तेल खरीदने के चलते देश की ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को जबरदस्त फायदा हुआ है। सस्ते दामों पर कच्चे तेल आयात करने के चलते इन कंपनियों को 14 महीने में $7 बिलियन की बचत हुई है। ये अलग बात है कि सस्ते कच्चे तेल के आयात के बावजूद भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर पेट्रोल डीजल नसीब नहीं हो सका। रूस के यूक्रेन पर हमले के चलते जब अमेरिका यूरोप के रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है, तब से रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था को किसी भी बाहरी झटके से बचाने के लिए भारत को सस्ते में कच्चे तेल बेचने का ऑफर दिया है। तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे थे। भारत ने इस ऑफर को हाथों हाथ लपक लिया है। देश की सत्ता हासिल करने के लिए होने वाले सियासी जंग में अब महज 10 महीने का ही वक्त बचा है। ऐसे में सत्ताधारी दल बीजेपी के साथ ही कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल भी अपने अपने रणनीति बनाने और उसे वास्तविक आकार देने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद और बीजेपी की देशव्यापी ताकत को देखते हुए विपक्षी दलों के बीच एकजुटता का प्रयास भी जारी है। इन सबके बीच अलग अलग राज्यों में बीच बीच में सियासी हलचल भी देखने को मिल रहा है। अभी महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल आया हुआ है। पिछले कई महीनों से विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को अपने भतीजे अजित पवार की बगावत के बाद खुद अपनी पार्टी को बचाने की जद्दोजहद से जूझना पड़ रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि भारतीय करेंसी रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को लेकर इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप की रिपोर्ट का वह अध्ययन करेगी। आरबीआई ने रिपोर्ट को अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। हालांकि आरबीआई ने रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को लेकर रिपोर्ट में कही गई बातें को सुझाव को इंटरनेट डिपार्टमेंट के ग्रुप के अपने राय बताया है। आरबीआई का कहना है कि इस रिपोर्ट के साथ आधिकारिक तौर कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली का मशहूर और ऐतिहासिक गोल्ड मार्केट अब नए अवतार में लोगों को नजर आने वाला है। बता दें कि अंग्रेजों के जमाने के इस प्रसिद्ध मार्केट को अब संग्रहालय में तब्दील किया जा रहा है। इसके लिए गोल्ड मार्केट समेत आसपास के क्षेत्रों को भी नया रूप देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस ऐतिहासिक मार्केट को संग्रहालय बनाए जाने की मंजूरी देने के साथ ही इसकी थीम पर भी फैसला लिया है। बता दें कि संग्रहालय को दिल्ली और देश का मान बढ़ाने वाली महिलाओं की थीम पर बनाया जाएगा। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की बेंच ने सुनवाई करते हुए अभिषेक झा को अग्रिम जमानत दे दी है और उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। दरअसल इससे पहले हाईकोर्ट ने अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। देश के हर राज्य में इन दिनों बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही। देश की राजधानी नई दिल्ली में भी मौसम की आंख मिचौली जारी है। कभी बादलों का डेरा नजर आता है तो कभी धूप खिली नजर आती है। मौसम विभाग की माने तो आज नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने नई दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी अपना 27वां स्थापना दिवस मना रही। बीजेपी ने इस मौके पर आरजेडी पर करारा हमला बोला है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हमारी शुभकामनाएं कि आरजेडी के अंदर एक ईमानदार चरित्रवान व्यक्ति आरजेडी का नेतृत्व करता है, लेकिन न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन देश को चलाने वाला एक चरित्रवान व्यक्ति पर धमकी भरे लहजे में अपनी पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर बोल रहा है। ऐसे करके लालू यादव क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार लोकतंत्र की धरती, ये लोकतंत्र की धरती की जनता, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाकर आपको बिहार का सीएम बनाया था।
कर्नाटक में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन नंबर 2661 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर सुबह 8:40 पर कुछ अज्ञात लोगों ने पत्थर बरसाए। घटना कतूर स्टेशन से गुजरने के बाद कदूर बिरूर खंड के बीच हुई है। भारतीय रेलवे ने इसकी जानकारी दी है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।